चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ था आपके पास कि देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पे 20% लाभ होता है, अगर वही प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे जोड़ा जाए तो कितना परसेंटेज होगा। पहला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत भी है भाई? जो पहला क्वेश्चन है उसमें किसी को दिक्कत भी है? मैसेज हाना करो तो बढ़ेंगे आगे। पहला क्वेश्चन सबका हो गया होगा। यहाँ तक तो ठीक था भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई दिक्कत नहीं ना भाई? परसेंटेज के हिसाब से तोड़ के बना लीजिएगा, ठीक है? परसेंटेज के हिसाब से तोड़ के बनाइएगा। चाहे लिखिएगा 112% का मान 504 है, 100% का मान कितना, इसको लिखिएगा 96% का मान 504 है, 100% का मान कितना, टोटल सीपी निकल जाएगा, टोटल एसपी मालूम था पहले से, बस यहीं से काम कर लीजिएगा। इसमें आइए 4 नंबर क्वेश्चन में, ए सोल्ड ए हॉर्स टू बी। क्वेश्चन सिंपल था, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए था। किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। इसमें किसी को दिक्कत है 4 नंबर में? नहीं सर, मैंने क्या रे, दिक्कत नहीं है तो ठीक है। किसी को पूछना है तो बताइए। 4 नंबर में तो बढ़ते हैं आगे। बन गया तो सबका तो ठीक है, 4 नंबर में बन गया था तो बढ़िया है। 5 नंबर में किसी को दिक्कत है? 5 नंबर, इफ each side of a cube is increased by 10%, the volume of the cube will increase by। इसमें किसी को दिक्कत है 5 नंबर क्वेश्चन में? बन गया तो ठीक है। क्योंकि ये क्यूब वाला केस है, ध्यान रखिएगा, क्यूब वाला केस है तो साइड क्यूब चलता है, इसका साइड क्यूब चलता है, बस इसी पे काम कर लीजिएगा। 10% का इंक्रीज का कहानी चलेगा, जो सीआई में यूज करते हैं ना। 10 का मतलब 110/100, 10 का मतलब 110/100, 10 का मतलब 110/100। यही से 11 का क्यूब 13 31 हो जाएगा, घटा दीजिएगा 1000 को तो 31.1 के हिसाब से निकाल दीजिएगा। कैसे भी बनाइएगा, बन गया था तो ठीक है। 6 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बताइए। 6 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत है 6 नंबर में? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि हमको लगता है ये क्वेश्चन करवाए भी थे फिर बीच में, इसी सप्ताह भर में 19 तारीख से जो स्टार्ट किए थे, बीच में कभी क्वेश्चन करवाए थे। A reduction of 21% in the price of an item enables a person to buy 3 kg more for ₹100. The reduced price of item per kg is। आपसे कहा कि प्राइस अगर बढ़ेगा, प्राइस का दाम बढ़ेगा तो जो आइटम लेना है, क्वांटिटी, आपको अगर उतना ही पैसा फिक्स करिएगा तो सामान कम मिलेगा। किसी वस्तु का दाम बढ़ेगा और हम पहले 100 रुपया खर्चा करते थे और आज भी 100 ही रुपया खर्चा करेंगे, बोलेगा 100 का है हम 25 रुपया खर्चा करेंगे, तो यहाँ पर हम एक्स डाल देते हैं कि आप अगर पहले 100 रुपया खर्चा करते थे और आज भी 100 रुपया ही खर्चा करेंगे तो इसका मतलब है कि दाम बढ़ेगा तो सामान कम मिलेगा आपको। और आप बोलेगा नहीं सर दाम घटेगा तब क्या होगा, तो बोलेगा सामान ज्यादा मिलेगा। अब जिस समय सोचिए कि नॉर्मली 80 रुपए केजी प्याज खरीदते थे, जिस समय 80 रुपए केजी प्याज खरीदते थे तो आप 80 रुपया लेकर जाते थे तो आपको 1 केजी मिलता था। दाम उसका बढ़ गया 120 रुपया किलो हुआ था बीच में रांची में। 6-7 महीना पहले, 8 महीना पहले देखे थे आपकी 120 रुपया किलो में मिलता था। तो जब आप केवल 80 रुपया ही लेकर जाते तो पहले खरीदते थे 1 केजी, 120 रुपया में जब 1 किलो मिलता है तो सोचिए 80 रुपया में कितना मिलेगा। समझ में आ गया होगा आपको? 80 रुपया में कितना मिलेगा समझ में आ गया होगा। आज के डेट में मिलता है 20 रुपया में किलो, दाम घट के हो गया 20 रुपया किलो। तो सोचिए 80 रुपया लीजिएगा तो कितना मिलेगा। तो दाम घटेगा तो सामान बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा तो सामान घटेगा। तो आपसे क्या कहा गया था, पिछले क्लास में भी ऐसा बताए थे आपसे। आपको बताया था यहाँ पे कि डिफरेंस इन क्वांटिटी लिख लीजिए, नहीं भी लिखे थे तो
डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। डिफरेंस इन प्राइस ये लिखवाए थे आपको, नहीं लिखे थे पिछला दिन तो फिर से लिख लीजिए आज। डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। और आप जानते हैं कि क्वेश्चन में लेस दिया हो तब, चाहे मोर दिया हो तब, इसका मतलब ही डिफरेंस होता है। कम हो ज्यादा हो इसका मतलब ही डिफरेंस होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कम हो ज्यादा हो इसका मतलब ही डिफरेंस होता है। तो आपसे कहा कि दाम बढ़ता है कितना, 3 kg ज्यादा मिलेगा जब 21% दाम कम हो जाएगा। तो डिफरेंस इन क्वांटिटी आप लिखिएगा केवल 3 kg। सामान में कितने का अंतर, 3 किलो का। तो 3 kg ज्यादा मिलेगा। अब इसमें मोर हो लेस हो कोई मतलब नहीं, आप 3 kg पकड़ लीजिए। प्राइस में कितने का अंतर, तो जितना परसेंट ऑफ जितना रुपया कहे, 21% ऑफ 100 बोले बस। तो 100 का 21%, 21 रुपया बनेगा। 3 किलो का दाम 21 रुपया है, तो 1 किलो का दाम कितना, 1 किलो का दाम 7 रुपया बताइएगा। यही आपका आंसर है। 1 किलो का दाम 7 रुपया बताइएगा। ये घटने के बाद का कहानी है, लिखिएगा रिड्यूस्ड प्राइस। लिखिएगा रिड्यूस्ड प्राइस, घटा हुआ मूल्य आपका था। घटा हुआ मूल्य है 7 रुपया किलो। बोलेगा ओरिजिनल क्या था, तो ओरिजिनल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बोल दे कि प्रारंभिक मूल्य बताइए, ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो ये प्राइस कौन सा है, ये प्राइस 21% डिस्काउंट मिलने के बाद। मतलब आप बोलिएगा कि 79% का मान अगर 7 रुपया है, तो 100% का मान क्या होगा, यही आपका ओरिजिनल प्राइस निकाल देगा। बस ऐसे ही बनाइएगा। बुझा गया तो ठीक है, नहीं बुझाए तो बोलिए, फिर डिटेल्स पूरा तोड़ के दिखाएं। काम बस आप यही करिएगा, हमेशा काम यही करिएगा। अगर आपसे कहे कि प्राइस में कमी हुआ है, 21% यहाँ पे कमी था। अगर क्वेश्चन दे दे कि 21% दाम बढ़ता है और सामान 3 kg कम मिलता है, फिर भी आप यही बनाइएगा, 7 रुपया ही लिखिएगा। क्वेश्चन होता कि 21% इंक्रीज करता है प्राइस और 3 kg लेस मिलता है ₹100 में, तो बताइए इंक्रीज प्राइस क्या होगा, तो बोलते आप 7 रुपया ही। ओरिजिनल प्राइस पूछता तो लिखते 121% का मान 7 रुपया है, तो 100% का मान क्या होगा, बस वहीं से निकल के आता। दिक्कत है तो बोलिएगा। श्वेता 79 कहाँ से आया, 21% जब डिस्काउंट किया है, 100 रुपया में 21 रुपया छूट मिलेगा। 100 रुपया में 21 रुपया दाम कम हो जाएगा, तो घटाने से 79 मिलता है रे। बुझ गया, ओरिजिनल प्राइस के लिए। समझ में आ गया तो बढ़िया। आगे 7 नंबर क्वेश्चन में, द नंबर दैट इज टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320 टू हैव द सम एज 30% ऑफ 230 इज। क्वेश्चन में बोला कि द नंबर दैट इज टू बी एडेड टू 10%। इस क्वेश्चन में क्या करिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। क्वेश्चन में बोला कि 10% ऑफ 320 में क्या जोड़े कि वो 30% ऑफ 230 हो जाए। मतलब दोनों के बीच का अंतर पूछा है। 30% ऑफ 230 में से 10% ऑफ 320 घटाइएगा, बस यही आपका आंसर है। तो 23 या 69 हो जाएगा, और 32 का एक करिएगा तो 32 बनेगा, यही आपका आंसर है 37 का। आगे बढ़िए, हो गया था तो बहुत सुंदर। 8 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बताइए, 8 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहानी है हो, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल, the strength of a school increases and decreases in every alternate year by 10%. It started with increase in 2000. Then the strength of the school in 2003 as compared to that in 2000 was। अच्छा, दिक्कत किसी को है इसमें, बन गया था सर, बताइए सर बन गया है, सर बन गया, बट आंसर देखने से समझ आया। समझ में आ गया ना, कोई बात नहीं। मैसेज नहीं जाता है निवेदिता का।
चैट में अच्छा रिज्वाइन करिए ना, जिनका भी मैसेज नहीं जा रहा है रिज्वाइन करिए, हो जाएगा। रिज्वाइन करने से मैसेज सेंड होने लगता है। जिसका भी मैसेज नहीं जा रहा है रिज्वाइन कर लीजिएगा तो मैसेज आने लगेगा भाई। रिज्वाइन करिए, हो जाएगा। कहाँ चला गया क्वेश्चन? 7 नंबर है। टेस्ट एनालिसिस 24 तारीख का था। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 हो गया था। 7 हो गया था। 8 नंबर क्वेश्चन में आप बोल रहे हैं कि गोपाल जी देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन में बोला कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी अल्टरनेट ईयर बाय 10%। ये तो आपसे बोल दिया है कि एक बार बढ़ता है 10% से और दूसरी बार घटता है 10% से। एक बार बढ़ता है 10% से, दूसरी बार घटता है 10% से, अल्टरनेट के हिसाब से। अल्टरनेट बोला है आपसे, कहा कि इट स्टार्टेड विथ इंक्रीज इन 2000। 2000 ईस्वी में बोला, 2000 ईस्वी में बोला कि 10% इन 2000 बढ़ गया है 10% से। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन 2003 एज कंपेयर टू दैट इन 2000 वाज। 2003 में क्या होगा? 2003 में क्या होगा ये आपसे पूछ लिया। तो क्या करते इसमें? 2000 ईस्वी में 2000 के बाद 2000 से बढ़ के 2001 में हुआ है। 2001 में 2000 से 2001 में हुआ तो 10% बढ़ गया। फिर 2001 से 2002 में जाइएगा, 2002 में तो 10% घट जाएगा। फिर 2002 से 2003 में जाइएगा तो बोलेगा 10% बढ़ जाएगा, 2003 पहुंच जाएंगे। मतलब एक बार 10% बढ़ेगा तो 110/100 लिख दीजिएगा। अगली बार 10% घटेगा तो 90/100 लिख दीजिएगा। फिर आपका 10% बढ़ेगा तो 110/100 लिख दीजिएगा। 100 को रखिए कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे डबल जीरो, यहाँ का डबल जीरो उड़ जाएगा। नीचे वाला 100 को नहीं काटिएगा, नीचे वाले 100 को नहीं काटिएगा, इसको रखिएगा कंपेयर करने के लिए। 11 में 11 से गुना करिएगा 121, 121 में 9 से गुना करिएगा। 11 गुना 11, 121 में 9 से गुना करिएगा। 9 एकम 9, 12 9 108। अब ये आपका सोचिए कि 10 दिया हुआ है नीचे ना, यहाँ से पॉइंट लगा दीजिएगा, नीचे 100 था। तो ओरिजिनल वैल्यू आपका नीचे वाला होता है, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है और ये आपका रिजल्टेंट वैल्यू है। सोचिए 100 के बदले आपका 108.9 दिया हुआ है, मतलब 8.9 बढ़ा हुआ था। 8.9% इंक्रीज बता दीजिएगा। 8.9% इंक्रीज, यही आपका आंसर है। समझ में आया होगा? ऐसे भी कर लीजिएगा, नहीं तो फिर जैसे हम लोग करते थे उसका परसेंटेज वाला केस में उठा के 10% का मतलब 10% का मतलब 1/10 लिखते थे। तो एक बार बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा, मतलब ओरिजिनल वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू कर दीजिए। 10 के बदला में 11 हो जाएगा, 10 के बदला में 9 हो जाएगा, 10 के बदले 11 हो जाएगा। गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1000। यहाँ से गुना करिएगा 11 गुना 11, 121 में 9 से गुना करिएगा 1089। आपसे बोला है कि 100 में करिएगा, तो 100 में करने का मतलब राइट साइड से एक अंक छोड़ के डेसिमल, यहाँ भी एक अंक छोड़ के डेसिमल। बोलेगा कितना बढ़ गया? बोलेगा 8.9% बढ़ा हुआ दिखा। समझ में आ गया होगा? एक्सप्लानेशन में समझ में नहीं आया था। एक्सप्लानेशन में जो सक्सेसिव डिक्रीज वाला केस होता है ना, वो कर दिया हुआ था। ये तो समझ में आ गया होगा। सक्सेसिव डिक्रीज वाला केस जो x + y + xy/100 CI में बोले काम करने के लिए उसी पर,
वही कहानी था, यहाँ पे क्या कर देते कि 10 बढ़ा -10 प्लस 10 इंटू -10/100 करिएगा, डबल जीरो कैंसिल, तो ये दोनों कट गया, -1 बन के आया। अब -1% है, उधर फिर आपका -10% था, -1% और ये 10% इंक्रीज था, तो 10% आपका इंक्रीज प्लस में, तो -1 प्लस 10 करिएगा, प्लस -1 इंटू 10/100 करिएगा, तो यही -1 प्लस 10 का मतलब 9 बन के आएगा, डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये आपका माइनस हो जाएगा 0.1, इसी को हटा के बोलिएगा 8.9। वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है इसीलिए बोलेगा परसेंटेज इंक्रीज का केस था। 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर किसी को दिक्कत तो बताइए, 9 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बताइए। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन at the rate of 46 km per hour and 36 km per hour. The faster train passes the slower train in 36 seconds. The length of each train is. दिक्कत है किसी बच्चे को तो बताइए। 9-10 बन गया है, ठीक है। सागर सिन्हा दिक्कत है? देख लीजिए, जिसको भी देखना है देख लीजिए। 9 नंबर में टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, जब दो ट्रेन इक्वल लेंथ का है, सेम डायरेक्शन में जाएगा, एक का स्पीड आपका दे दिया है 46 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेंथ दोनों का बराबर है, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन 2, बोला दोनों का लेंथ बराबर है। आपसे बोला फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड, जब एक ही दिशा में जाती है तो रिलेटिव स्पीड को क्या बोल देते हैं, माइनस। माइनस बोलिएगा 46 घटाओ 36 करिएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात तो समझ में आया आपको? टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो टाइम कितना था 36 सेकेंड बोला था। डिस्टेंस कितना है, दोनों ट्रेन के लंबाइयों का जोड़, तो इसका लंबाई, इसको अगर x मीटर बोलते तो इसके लंबाई को भी x मीटर ही बोलना पड़ेगा। डिस्टेंस में क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, और नीचे क्या बोल देते सोचिए, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 लेंथ ऑफ ट्रेन 2, और नीचे लिखते रिलेटिव स्पीड यहाँ पे। तो यही से टाइम का मान 36 है, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 x, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 x, मतलब 2x बोल देते, और रिलेटिव स्पीड आपका 10 आया हुआ था, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, तो 5 इंटू 18 तो करना पड़ेगा ना भाई, 5/18 से गुना करिएगा ना 5/18, तो यही नीचे नहीं लिखे ऊपर में सीधा कर दिए हैं। अब आप सोचिए यहाँ पे क्या होगा, 18 दूना 36 कैंसिल, x का मान 50 मीटर, यही आपका आंसर था। 9 नंबर क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला केवल याद रखिएगा, ये वाला कहानी बन जाएगा। आगे बढ़े, 10 में किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को दिक्कत है तो बताइए, बताना है हमको कि हो गया आपका। 10 बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 समझ लीजिए, जिसका भी दिक्कत है समझ लीजिए, बता दीजिए तो देख लीजिए। ए कार ड्राइवर लिव्स बैंगलोर एट 8:30 AM एंड एक्सपेक्ट्स टू रीच a place 300 kilometer from Bangalore at 12:30 PM. At 10:30 he finds that he has covered only 40% of the distance. By how much he has to increase the speed of the car in order to keep up his schedule. क्वेश्चन में कहा आपसे यहाँ पे कि एक कार ड्राइवर बेंगलोर छोड़ता है 8:30 बजे सुबह में, 8:30 AM को बेंगलोर से निकलता है। आपसे कहा कि एक कार ड्राइवर 8:30 बजे सुबह में निकलता है, 300 किलोमीटर दूर किसी जगह जाने के लिए, मान लीजिए सी पॉइंट है, यहाँ पर इसका टारगेट था कि हम 12:30 बजे पहुंच जाएंगे, इसका टारगेट था 12:30 बजे पहुंच जाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर था। आगे दिया हुआ है 300 किलोमीटर एट 10:30 ही फाइंड दैट, 10:30 बजे, 8:30 बजे चला है 2 घंटा के बाद, मान लीजिए 10:30 बजे 10:30 AM में इसको समझ में आया कि वो कितना दूरी तय किया, तो केवल 40%, 40% का मतलब है 300 का 40% निकालिएगा तो 120 किलोमीटर का दूरी तय किया है। 2 घंटा में 120 किलोमीटर का दूरी तय किया है, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड रहा। ये बात तो समझ में आ गया। 8:30 बजे निकला है, 10:30 बजे पहुंचा है, 2 घंटा में पता चला कि 40% डिस्टेंस कवर किया है। 300 का 40% निकालिएगा 120,
बोलिएगा 2 घंटा में 120 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड मालूम चल गया। दिक्कत है तो बताइए। अब 300 किलोमीटर में 120 किलोमीटर का तो दूरी तय कर लिया था, बचा कितना दूर? 180 किलोमीटर का दूरी बाकी है। और बोला कि ये विद इन टाइम पहुंचेगा, तो टाइम बराबर क्या सीधा लिखते सकते हम लोग यहाँ पे कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम बोल दीजिएगा। तो डिस्टेंस कितना बचा हुआ था? डिस्टेंस आपका 180 किलोमीटर का, स्पीड कितना? बोला स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तो 60 तो था पहले से, बढ़ा के लिखिएगा x गुना कितना देर चाहिए? 2 घंटा में इसको पहुंचना है। अब 2 घंटा में पहुंचना है, यहीं से काम कर दीजिएगा। 2 से उड़ाइएगा 90, x का मान लिखिएगा 30, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा अपना स्पीड बढ़ा लेगा तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कर दीजिए, जैसे ही बनता है बना लीजिए। समझ में आ गया होगा, कहानी इसका खत्म है भाई। नेक्स्ट चलिए, जो 25 तारीख का बोला गया था आपसे, 25 तारीख का बोला गया था आपसे, देख के आना है। पहला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होगी। जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करता है तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड में यूज करते हैं। 300/54 लिखिएगा। पहला क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं था किसी को भी। टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस हो जाएगा 300 मीटर। लंबा ट्रेन था, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 करते हैं, 18 या 54, 5 या 15 दूना 30, यही 20 सेकेंड आपका। पहला में कोई जाने नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, किसी को दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 किसी को दिक्कत है तो बोलिए। पहला क्वेश्चन तो बन गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 किसी को दिक्कत है तो बोलिए। सेकेंड में दिक्कत है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 जिसका नहीं बना है, ठीक है, जिसका नहीं बना है ठीक है, उमा साकेत देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। जिनका बन गया है बहुत बढ़िया, जिसका नहीं बना है परेशान नहीं होइए, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में दिया कि ए मैन इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ मैन दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। रोहित सर, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है क्या? नहीं रे भाई। A man is walking at a speed of 10 kilometer per hour. After every kilometer, he takes a rest for 5 minutes. ये हर एक किलोमीटर के बाद, एवरी किलोमीटर 5 मिनट का रेस्ट करता है। आपसे बोला कि हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का दूरी तय करने में समय उसको कितना लगेगा, ये पूछा था। 5 किलोमीटर का दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, सोचिए। ए से बी का दूरी है 5 किलोमीटर। ए से बी का दूरी है 5 किलोमीटर। ए से बी का दूरी है 5 किलोमीटर। स्पीड ऑफ मैन दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम आपसे पूछे कि अगर ए से शुरू करता है और सीधे बी तक पहुंच जाएगा तो कितना समय लगाएगा? तो आप बोलिएगा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। इसका मतलब आप बोलिएगा यहाँ पे कि डिस्टेंस अपना है 5 किलोमीटर का और स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आधा घंटा टाइम लगेगा हमको जाने में। आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। यहाँ तक तो समझ में आया होगा सबको, दिक्कत है तो बताइए। ऑप्शन है ना 30? अच्छा, ऑप्शन 30 नहीं है। यहाँ तक क्लियर है ना भाई? अब उस क्वेश्चन में समझिए कि हर एक किलोमीटर के बाद, चूंकि 30 दिया होता है ना कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन में अब क्या हुआ तो इसको ध्यान से समझिए। हर एक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का आप रेस्ट करते हैं। तो ए से बी पर जाने में 5 किलोमीटर है तो कितना कितना रुकना पड़ेगा? सोचिए कि एक बार 5, दूसरी बार 5, तीसरी बार 5, चौथी बार 5। मतलब आपसे ये कह दिया कि आप यहाँ से ए से बी पर जाने में सी पर रेस्ट करिएगा, डी पर रेस्ट करिएगा, ई पर रेस्ट करिएगा, एफ पर रेस्ट करिएगा, लेकिन बोले सर बी पर आके रेस्ट करेंगे। करते रहो यहीं पे बी पे रेस्ट, खत्म कहानी है। अब रेस्ट करने के बाद बढ़ना तो नहीं है आगे, तो हम लोग केवल कितना टाइम जोड़ेंगे सोचिए। तो टाइम केवल जोड़ना पड़ेगा कि यहाँ पर 5 मिनट वो आराम करेगा, यहाँ पर 5 मिनट आराम करेगा, यहाँ पर 5 मिनट आराम करेगा, यहाँ पर 5 मिनट आराम करेगा। इसके बाद जो पहुंचेगा यहाँ, तब तो फाइनल पहुंच ही जाएगा ना। समझ में आया? 5-5 मिनट जो रेस्ट करेगा, मतलब वो यहाँ पर पहुंचा, इस आइटम पे पहुंचा तो रेस्ट कर लिया 5 मिनट, यहाँ पर पहुंचा तो 5 मिनट रेस्ट कर लिया।
यहाँ पहुंचा तो 5 मिनट रेस्ट कर लिया, यहाँ पहुंचा तो 5 मिनट रेस्ट कर लिया, ठीक है भाई। अब इसके बाद बोलेगा यहाँ पहुंचेगा तो रेस्ट करेगा, ये रेस्ट करते रह जाएगा, खत्म कहानी, उसके बाद हिसाब नहीं है उसका। तो 30 मिनट तो लगा था, अब 5 का 20 मिनट, और कुल मिला के 50 मिनट में आइटम पहुंच जाएगा। लिखे थे हम 50 सही लिखे थे सर, तो गलती क्या हो गया? आंसर तो 50 से दिया हुआ है, वही होगा भी, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया होगा आपको बोलने में, हमको समझने में। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को दिक्कत है तो बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3, धनंजय भाई, तुमको हीरा का मूल्य समझ में आया रे धनंजय, की दिक्कत है उसमें, पूछना है? ठीक है, मुनेश्वर भाई बता देते हैं, निवेदिता बता देते हैं भाई, समझ गए थे धनंजय, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया था उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 था, ए मैन borrows money at 3% per annum interest payable yearly and lend it immediately at 5% interest compound payable half yearly and thereby gains rupees 330 at the end of the year. The sum borrowed is, क्वेश्चन में कैलकुलेशन देख के छोड़ दिए होंगे, क्वेश्चन का कैलकुलेशन देख के छोड़ दिए होंगे। क्वेश्चन में बोला है, इस टाइप का क्वेश्चन आप देखते भी हैं, क्वेश्चन बनाए भी होंगे इसके पहले भी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? नहीं तो बना के उसका स्क्रीनशॉट का मतलब खोल के आराम से, नहीं भी बनाने का मन है ना, टेस्ट अगर टाइम के हिसाब से दे रहे हैं तो ठीक है, जैसा हम करते हैं कि सीधे खोलते हैं और उसको सबमिट मार देते हैं तुरंत, तो बार बार मैसेज आता है कि आप क्लास करिए क्लास करिए, बुझ गए कि आपका परफॉर्मेंस बड़ा खराब है, क्लास करिए, ऐसा करके तो आते रहेगा आते रहेगा। आप उसको तुरंत खोलिए, बनाने का मन है टाइम देके तो बना लीजिए, बहुत बढ़िया, नहीं बनाने का मन है तो आप उसको सीधा सबमिट कर दीजिए, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, वहां से कर सकते हैं। हम वही काम करते हैं बस, आप टाइम देख के बना लीजिए, चलाएगा चलेगा। आप उसको फिर चाहिएगा तो रिज्वाइन करके दोबारा टेस्ट भी दे सकते हैं, ऑप्शन तो देता ही है वैसा, दिख तो रहा था वैसा, करके चेक करिएगा। तो सबमिट करने से क्वेश्चन पूरा प्रॉपर मिल जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ था, कि आपसे कहा कि आप 3% के हिसाब से उधार लेते हैं, क्वेश्चन ऐसा बनाए होंगे कि 3% के हिसाब से आप उधार लेते हैं, ये पैसा आप लेकर आए, ये आप खुद लिए हैं और किसी को दे दिए हैं क्या, तो 5% के हिसाब से, और 5% के हिसाब से उसको दे दिए हैं CI पर, इस पर तो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको 5% के हिसाब से दे दिए हैं, बोले कि हाफ ईयरली लेंगे आपसे इंटरेस्ट, इसको बोल दिए कि हाफ ईयरली आपसे इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 साल के बाद का ही कहानी था कि एट द एंड ऑफ द ईयर उसको 330 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 330 रुपए का। पूछा प्रिंसिपल क्या था। अब सोचिए कि आप जानते हैं कि जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला में क्वार्टरली का केस बनता है तो 1/4 करते हैं रेट को, टाइम को 4 गुना। हाफ ईयरली वाला केस तो रेट को हाफ करते हैं, टाइम को 2 गुना। यहाँ पे बोला कि एट द एंड ऑफ द ईयर, क्वेश्चन तो ये था ना भाई, एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में 330 रुपया उसको लाभ हुआ है, वर्ष के अंत में 330 रुपया लाभ हुआ है। तो सोचिए कि 3% पर पैसा लिया था और 5% के हिसाब से हाफ ईयरली पर दिया, तो इसका हम जोड़ेंगे पहले कि 1 साल में 2 बार उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना कितना पर, तो 5% ईयरली था तो 2.5% के हिसाब से वो 6 महीना पर पैसा लेगा उससे। तो 2.5 महीना में 6% 6 महीना में मतलब 2.5% के हिसाब से अर्धवार्षिक है, छमाही है, 6 महीना पर लेगा। तो आप सोचिए कि 2.5% के हिसाब से 2 बार, तो या तो इसको आप जोड़ के लिखिए फिर कि 102.50 वाला केस, नहीं तो फिर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 में कर देंगे कि 2.5 प्लस कर दीजिएगा 2.5 x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100, 2.5 इंटू 2.5 बाई 100 करिएगा तो 2.5 मिला के 5, और ये क्या होगा 25, 25 में 25 से गुना करिएगा 625 लिखिएगा ना, 6.25 बाई 100, पूरा डिटेल्स तोड़ दे रहे हैं, नहीं तो सीधे लिख देते हैं यहाँ पे।
अब 5, अब नीचे 100 दिया हुआ है, मतलब 2 अंक छोड़ के डेसिमल बनेगा, तो 5 प्लस 0.06 लिखिएगा। अब इसके बाद 2 अंक, अब ये हो गया 25, मतलब जोड़ने से कितना, तो 5.0625% ये रेट बनेगा। आप लेते हैं 3% पर, उसको देते हैं 5.0625%, फाइनली ये लगा। दिख रहा है 5%, लेकिन एक्चुअल में ले रहे हैं 5.0625। इतना लंबा कैसे बना, तो सीधे कहिएगा कि 2.5 का मतलब है, जो आप लिखते थे ना भाई कि 2r.r² % 2 साल के लिए, एक साल में 2 बार 6 महीना पर लीजिएगा, तो 2r.r² % मतलब क्या था, इसको तोड़ के लिखाए थे ना कि 2r प्लस r²/100%, यही तो बोलते हैं। तो 2.5 का 2 गुना करिएगा 5, और 25, 25 से 625, 6.25 अब बट्टा 100, मतलब ये प्लस भी हटा के सीधे लिख देंगे 5.0625। ये इतना डिटेल्स की आपको समझने के लिए आप सीधे यहाँ से उड़ा सकते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि हमको 330 रुपए का लाभ हुआ, तो इस दोनों परसेंटेज वैल्यू में कितने का अंतर, दोनों परसेंटेज वैल्यू में कितने का अंतर बोलिएगा। 2.0625% का मान अगर 330 रुपया है, तो 100% का मान क्या होगा। ये परसेंटेज देख के केवल घबराए हैं आप लोग, कुछ नहीं हुआ है, केवल परसेंटेज देख के घबरा गए थे, कहीं कुछ समस्या नहीं था इस क्वेश्चन में। 2.06 के हिसाब से कहानी करिएगा, क्वेश्चन बनता जाएगा। 100% का मान काटिएगा छाटिएगा, 16,000 रुपया आंसर आया था, सही है दिया हुआ। तो जो डिटेल्स दिया हुआ था इस हिसाब से नहीं भी बनाइएगा चलेगा। 5% है, ईयरली दिया हुआ था, हाफ ईयरली पे इंटरेस्ट लेना है तो 2.5% के हिसाब से, 2.5% है तो एक साल में 2 बार, तो 2.5 और 2.5 5, 2.5 का स्क्वायर करिएगा 625, 6.25 बन जाएगा। नीचे 100, 2 अंक छोड़ के और डेसिमल, 5.0625% और 3 के बीच 2.0625 का मान 330 होगा। 100 का मान क्या होगा, बस इसी को सॉल्व करना था, सॉल्व करके देख लीजिएगा आप आंसर। 330 बटा 2.0625 गुना 100 करिएगा, आंसर आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को दिक्कत है तो बताइए। हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। 4 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर में किसी को दिक्कत है तो बताइए। 4 5 हो गया था, 5 भी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर में नहीं, ठीक है। 5 नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 6 नंबर में कोई दिक्कत है बताइए अब। 6 भी हो गया था, बहुत बढ़िया। 6 भी हो गया था, क्योंकि ये सिंपल डीआई का क्वेश्चन है, सिंपल डीआई का क्वेश्चन है और पूरा क्लियर क्लियर दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसमें 6 7 8 सब तो वही है ना, 6 7 8 9 10, यहाँ तो समय वही था। इसमें कोई दिक्कत नहीं था। हार्ड डीआई एसएससी का डीआई था, आराम से बन गया, बहुत बढ़िया। जो कल का सिर्फ बाकी आपको जो जहां से बनाना है आप बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कल के लिए 27 तारीख के लिए क्या करिएगा ना, 17/8/2020, 17 तारीख का निकालिएगा डीआई आप। 17 तारीख का डीआई देखिएगा, ये आपका आरआरबी के लिए है, आईबीपीएस आरआरबी के लिए है। आरआरबी का प्री का है, इसमें 15 क्वेश्चन है। एक बार इसको देख लीजिएगा। 17 तारीख में 17/8/20 का डीआई कल बैंक वाला है सेट। 17/8/20 आईबीपीएस आरआरबी प्री का क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन डीआई को देख लीजिएगा इसका।
एक सेट तो ये रहेगा, पहला जो बोल दिया 17 8 20 का देख लीजिएगा। दूसरा लिख लीजिएगा आप यहाँ पे 22 8 20 का देखिएगा। IBPS PO का IBPS PO का प्री का है मॉक 5 करके, मॉक 5 करके है क्वांट मिनी। लिख लीजिए इसको। कल के लिए आपको जो बना के आना है वो 17 8 20 का है DI वाला IBPS RRB प्री का है 15 क्वेश्चन, इसको पकड़ लीजिएगा। और एक दूसरा लिख लीजिएगा 22 तारीख का IBPS PO प्री का मॉक 5 है क्वांट मिनी करके लिखा हुआ है 15 क्वेश्चन इसका भी। कुल मिला के 30 क्वेश्चन, ज्यादा इसमें DI का ही है, देख लीजिएगा एक बार। बाकी जहां से जो बना रहे हैं आप बनाते रहिएगा, इसको देख लीजिएगा। 25% का इसमें दिया हुआ था। 25% आपका क्वेश्चन में 25% डिक्रीज करता है, 30% इंक्रीज करता है, तो बस यही फॉर्मूला लगा दीजिएगा x + y + xy by 100 पे। या 25% डिक्रीज का मतलब लिखिएगा 75/100, और 30% इंक्रीज का मतलब लिखिएगा 130/100। 100 को रखिएगा कंपेयर करने के लिए। 25 से काटिएगा 3 और 4, 4 से काटिएगा तो 4 से काटिएगा तो 65 का आधा हो जाएगा 32.5। 3 से उड़ाइएगा, 3 × 5 = 15, 25 या 75, और ये 97.5 by 100 बोल दीजिएगा। मतलब क्या बन के आएगा, ओरिजिनल वैल्यू 100 था, 97.5 बोलेगा 2.5% डिक्रीज हुआ। बस यही आप आंसर लगा दीजिएगा। यही क्वेश्चन था आपका, कहानी इसका खत्म है। धनंजय का क्वेश्चन है कि दो ट्रेन P और Q, धनंजय का क्वेश्चन है कि समझ लीजिए दो ट्रेन P और Q क्रमशः दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली की ओर जाती है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। दो ट्रेन P और Q दो ट्रेन है, ये क्रमशः दिल्ली से मुंबई के लिए निकलती है। दिल्ली से मुंबई, और ये मुंबई से दिल्ली के लिए आती है। एक दूसरे से गुजरने के बाद वे क्रमशः 19 घंटा 30 मिनट और 8 घंटे 40 मिनट का समय मुंबई और दिल्ली पहुंचने में लेता है। यदि दिल्ली से ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे, दिल्ली वाली ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो मुंबई से चलने वाली चाल क्या होगा इसका ट्रेन। ये तो टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन बोट स्ट्रीम जो पढ़ाते हैं जनरली, उसमें ये आपको हम बताते हैं, थ्योरम प्रूफ करके दिखाते हैं। समझिए कि A से B की ओर एक ही टाइम में निकलता है, B से A की ओर में। एक दूसरे को जब साइमल्टेनियसली शुरू हो जाता है, दोनों ट्रेन एक ही टाइम में खुलती है, इसका स्पीड अगर x किलोमीटर प्रति घंटा होता है, अगर इसका y किलोमीटर प्रति घंटा होता है, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद C पॉइंट पे अगर क्रॉस कर जाती है, तो अब C पॉइंट पे क्रॉस करने का मतलब है कि A और B दोनों यहाँ पहुंचा हुआ। A को इधर जाना है जबकि B को इधर आना है। आप अगर बोलते हैं कि A को डेस्टिनेशन पर जाने में T1 घंटे का टाइम लगता है और B को डेस्टिनेशन पर आने में T2 घंटे का टाइम लगता है, जो भी लोग हमसे पढ़े हैं, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉपी अपना उल्टा के देखिएगा, एकदम लिखा होगा, ये प्रूफ के साथ करवाते हैं क्लास में। तो आपको स्पीड के बीच का रिलेशन क्या होगा, स्पीड का रेशियो x/y बराबर टाइम का उल्टा रेशियो चलता है T2/T1 के। T2/T1 के ये लिखवाते हैं आपको कि x/y बराबर लिख लीजिए √T2 √T1, ये लिखवाते हैं आपको ऐसा। x/y का मान √T2/T1 करवाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया कि जब इस क्वेश्चन में है कि आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं, मुंबई से दिल्ली लौटते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से किसी पॉइंट यहाँ पे R पॉइंट पे जाके ये क्रॉस करता है। तो R पॉइंट पे क्रॉस करता है मतलब P को इधर आना है जबकि Q को इधर आना है। अब आप बोले कि P को कितना लगता है, एक मिनट। आप बोले एक दूसरे से गुजरने के बाद वे क्रमशः 19 घंटा 30 मिनट, इसको लगता है 19 घंटा 30 मिनट, और इसको बोलता है 8 घंटा 40 मिनट, इसको बोले 8 घंटा 40 मिनट। ठीक है, तो
इसका इसका मान x का मान पूछा आपसे क्या होगा। अब जरा सोच लीजिए ना कि T1 यहाँ पे क्या बोलते हैं, सोचिए कि इसको बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2, इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं y, यही ना कहानी। तो फॉर्मूला के हिसाब से सीधा सेट कर देंगे इस पर। अब तो x बटा y का मान क्या लिखिएगा, 80 बटा y बराबर रूट ओवर T2 बाई T1। तो 8 घंटा 40 मिनट, तो 8 घंटा 40 मिनट का मतलब 40 बटा 60 घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। 19 घंटा 30 मिनट 19.30 बटा 60 घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको उड़ाइएगा तो क्या लिखिएगा, 20 से काटिएगा तो 2/3 करिएगा ना भाई। 8 3 24 2 26/3 घंटा कर दीजिएगा। और इसको करिएगा 1/2, 19 दूना 38 39/2 घंटा कर दीजिएगा। T2 बाई T1, T2 का मतलब है 26/3 और T1 का मतलब है 39/2। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, 26/3 गुना 2/39। इसी को काटिएगा तो 13 दूना 26 और 13 तिया 39। रूट के बाहर निकल के 2/3 आएगा। 80/y का मान 2 से काटेंगे तो 40, y का मान बोल दीजिएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर था। कितना आंसर दिया हुआ है, आंसर तो लिखवे नहीं किया। अरे 110 190 तीन गो ऑप्शन, चौथा ऑप्शन तुम्हारा गायब है। देख लेना 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा भाई। 120 होगा, चेक कर लेना। 120 है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में 200 ml 200 ml है मिल्क और वाटर 3:2 का रेशियो, 3:7 का रेशियो। 50 ml मिक्सचर बाहर निकालते हैं, 50 ml मिल्क वाटर आप ऐड कर देते हैं। जो मिक्सचर गायब करिएगा उससे नहीं मतलब रखना है। बचता है 150 ml को तोड़ दिएगा 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में तोड़िएगा। मिल्क हो जाएगा 90, वाटर हो जाएगा 60 ml। वाटर 60 ml, 50 ml और मिलाते हैं 110 ml हो जाएगा। ये ग्लास ए का कहानी है। ग्लास बी में क्या हुआ, 100 ml मिक्सचर बाहर निकालते हैं और 100 ml आप मिल्क जोड़ देते हैं। तो 100 ml जाएगा तो कोई मतलब नहीं उससे। जो 100 ml है उसके बारे में बात करें, 7 और 3 10 रेशियो का मान 100, 1 का मान 10, 3 का मान 30, 7 का मान 70 बोल दीजिएगा। 100 ml मिल्क जोड़ देते हैं, 130 बोल दीजिएगा मिल्क आप। टोटल मिल्क इज टू टोटल वाटर क्या होगा, तो मिल्क आपके सामने यहाँ पर 90 था और यहाँ पर 130, कुल मिला के 220। यहाँ पर वाटर था 110, यहाँ पर था वाटर 70, मिला के 180 बोलिएगा। 0 0 कैंसिल, 11:9 का रेशियो। यही आपका आंसर बनेगा भाई। चलिए ठीक है।